किष्किंधा कांड का भाग 3। श्री राम और सुग्रीव की समस्याओं का विस्तृत वर्णन, बाली का घोर अन्याय और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा बाली वध, धर्म और न्याय की परम स्थापना। प्रिय श्रोताओं, हमारी किष्किंधा कांड की यह पवित्र और भाग्य निर्धारक कथा अब उस अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक बिंदु पर आ पहुंची है जहां भगवान श्री राम और वानर राज सुग्रीव ने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर एक अटूट, चिरस्थायी और धर्मनिष्ठ मित्रता का पावन बंधन स्थापित कर लिया था। हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे हनुमान जी की अद्भुत बुद्धिमत्ता, अद्वितीय निष्ठा और दूरदर्शिता के कारण यह ऐतिहासिक मिलन संभव हो पाया था, जिसने धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महान युद्ध की नींव रखी। अब मित्रता के इस पावन बंधन के बाद दोनों मित्र एक दूसरे के हृदय की व्यथा को, उनके गहन दुख और उनकी जटिल समस्याओं को समझने के लिए एक शांत और एकांत स्थान पर बैठे, ताकि वे एक दूसरे की सहायता करके अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह मिलन केवल दो राजाओं का नहीं, बल्कि दो समान रूप से पीड़ित आत्माओं का था, जो एक दूसरे में अपने कष्टों का समाधान देख रही थीं। मैत्री स्थापित होने के बाद श्री राम और सुग्रीव दोनों एक शांत और मनोरम स्थान पर आसन ग्रहण कर बैठे। उनके साथ लक्ष्मण और हनुमान जी सहित अन्य प्रमुख वानर मंत्री भी थे, जो इस ऐतिहासिक वार्तालाप के साक्षी बनने वाले थे। अब समय था एक दूसरे के हृदय की गहन व्यथा को समझने का, क्योंकि समान दूहक ही मित्रता को और गहरा करता है और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम वानरराज सुग्रीव ने अपनी हृदय विदारक व्यथा श्री राम को सुनाई। सुग्रीव के स्वर में गहरी पीड़ा, सतत भय, अपमान और निराशा स्पष्ट झलक रही थी, जो उनके जीवन के कटु अनुभवों का परिणाम थी। उनकी आंखों में अश्रु थे और उनकी वाणी में एक कांप थी, जो उनके भीतर के दर्द को बयान कर रही थी। उन्होंने अत्यंत भावुक होकर और अपनी आत्मा की गहराई से श्री राम को अपने बड़े भाई बाली द्वारा किए गए अन्याय, अत्याचार और अमानवीय व्यवहार का पूरा वृत्तांत सुनाया। सुग्रीव ने अत्यंत करुणापूर्ण स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं किष्किंधा का युवराज था और मेरा बड़ा भाई बाली वहां का पराक्रमी राजा था। हम दोनों में असीम प्रेम था और हमारा जीवन शांतिपूर्ण था। लेकिन एक बार एक अत्यंत बलशाली और दुष्ट राक्षस, जिसका नाम दुंदुभी था, अपनी विकराल शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किष्किंधा आया। वह इतना अहंकारी था कि उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा और उसे अपमानित करने का प्रयास किया। बाली अपने बल पर अभिमान के कारण उस राक्षस से युद्ध करने के लिए एक विशाल और अंधकारमय गुफा में प्रविष्ट हुआ। गुफा में प्रवेश करने से पहले बाली ने मुझसे कहा कि मैं एक निश्चित समय तक, अर्थात 15 दिनों तक उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करूं। उसने मुझसे कहा था कि यदि वह उस समय सीमा के भीतर न लौटे तो मान लेना कि वह दुंदुभी राक्षस के हाथों मारा गया है, और तब तुम किष्किंधा का राजपाट संभाल लेना, ताकि राज्य अनाथ न हो और प्रजा को कोई कष्ट न हो। सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए और उनकी वाणी भारी हो गई जब उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने भाई के आदेश का पालन किया प्रभु। मैंने उस गुफा के मुहाने पर अत्यंत धैर्य और निष्ठा के साथ 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की। 1 पूरा वर्ष हर एक दिन और रात मेरी चिंता में बीते। उस दौरान मैंने गुफा के भीतर से अत्यंत भयंकर युद्ध के गर्जन, राक्षसों की भयावह चीखें और बाली के क्रोधपूर्ण सिंहनाद सुने। मैंने यह भी देखा कि गुफा से रक्त की धाराएं बाहर आ रही थीं, जो एक प्रचंड युद्ध का संकेत थीं। मुझे लगा कि बाली, जो भी कितना भी पराक्रमी क्यों न हो, उस राक्षस से युद्ध करते हुए निश्चित रूप से मारा गया है, क्योंकि किसी भी जीव के लिए 1 वर्ष तक उस विशाल और शक्तिशाली राक्षस से
युद्ध करना और जीवित बचना असंभव था। राक्षसों को गुफा से बाहर आने से रोकने और अपनी प्रिय प्रजा की रक्षा करने के लिए मैंने भारी मन से गुफा के मुहाने को एक विशाल और वजनी चट्टान से बंद कर दिया, ताकि कोई भी राक्षस बाहर न आ सके और किष्किंधा को हानि न पहुंचाए। उसके बाद मैं किष्किंधा लौटा और मंत्रियों तथा प्रजा के अत्यंत आग्रह पर मैंने भारी मन से राजपाट संभाला, केवल इसलिए कि राज्य अनाथ न हो और उसमें अराजकता न। उनके स्वर में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। लेकिन प्रभु, कुछ समय बाद जब मैं राज्य कर रहा था, बाली जीवित लौट आया। वह दुंदुभी राक्षस को मारकर लौटा था और उसके मुख पर विजय का भाव था। मुझे राज्य करते देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने मुझे धोखेबाज समझा। उसने मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगाया और मुझ पर तुरंत आक्रमण कर दिया। उसने मुझे बुरी तरह पीटा, मेरा सार्वजनिक रूप से अपमान किया और मुझे किष्किंधा से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे जीवित रहते हुए बिना किसी संकोच के मेरी प्रिय पत्नी रूमा को भी मुझसे छीन लिया और अपनी बंदी बना लिया। उसे अपनी दासी के समान व्यवहार किया। मैं अनेक स्थानों पर भागा अपने प्राणों को बचाने के लिए, लेकिन बाली हर जगह मेरा पीछा करता रहा। मेरी जान का प्यासा था। अंततः मैं इस ऋष्यमुख पर्वत पर आया, क्योंकि यह अर्षि मतंग के शाप के कारण बाली के लिए अभेद्य है और यहां वह प्रवेश नहीं कर सकता। यहां मैं अपने कुछ विश्वासपात्र मंत्रियों के साथ बाली के निरंतर भय से छिपा हुआ जीवन जी रहा हूं, हर पल अपनी मृत्यु का डर लिए, अपने राज्य और पत्नी के वियोग में तड़पता हुआ। सुग्रीव ने अपनी हृदय की समस्त व्यथा श्री राम को सुनाकर अपनी अंतिम आशा व्यक्त की। उनके मुख पर एक दयनीय भाव था। प्रभु, मैं जानता हूं कि बाली अत्यंत बलशाली है। उसके पास एक दिव्य और रहस्यमयी शक्ति है, जिसके कारण जो भी उससे युद्ध करता है, उस शत्रु का आधा बल तुरंत बाली में आ जाता है। इसीलिए कोई भी उसे हरा नहीं सकता। वह अजेय प्रतीत होता है। मेरे इस दुख से, इस अन्याय से और बाली के आतंक से मेरा उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही धर्म के रक्षक हैं और न्याय के प्रतीक हैं। सुग्रीव की व्यथा सुनकर श्री राम का हृदय गहन करुणा से द्रवित हो गया। उन्होंने सुग्रीव को धैर्य बंधाया, उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे अवश्य न्याय दिलवाएंगे और उनके सभी कष्टों का निवारण करेंगे। श्री राम के मुख पर एक अटल संकल्प का भाव था। सुग्रीव की हृदय विदारक व्यथा सुनने के बाद अब श्री राम की बारी थी अपनी समस्या का वर्णन करने की। उनकी वाणी में सीता विरह की गहरी मार्मिक पीड़ा और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण के प्रति असीम स्नेह स्पष्ट झलक रहा था। श्री राम ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए अपने आंतरिक दुख को व्यक्त किया। श्री राम ने अत्यंत शांत और गंभीरता से कहा, हे मित्र सुग्रीव, जैसा कि मेरे प्रिय भक्त हनुमान ने तुम्हें पहले ही बताया है, मैं अयोध्या के धर्मात्मा महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं और यह मेरा प्रिय अनुज लक्ष्मण है, जो मेरे साथ हर पल खड़ा रहता है। हम अपने पूज्य पिता के सत्य वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए इस वन में आए हैं। मेरे साथ मेरी प्राण प्रिय पत्नी सीता भी थी, जो मेरे जीवन का आधार है, मेरी शक्ति का स्रोत है और जिनके बिना मेरा अस्तित्व शून्य है। श्री राम ने फिर रावण द्वारा सीता जी के छलपूर्ण और क्रूर हरण का पूरा दुखद, हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण वृत्तांत सुग्रीव को अत्यंत विस्तार से सुनाया। उनकी वाणी में पीड़ा, वियोग और उस भयानक घटना का दर्द स्पष्ट झलक रहा था, जिसे सुनकर सुग्रीव का हृदय भी द्रवित हो उठा। श्री राम ने बताया कि कैसे दुष्ट राक्षस राज रावण ने एक मायावी साधु का वेश धारण कर पंचवटी स्थित हमारी कुटिया से सीता जी का निर्ममतापूर्वक हरण किया और उन्हें अपने साथ आकाश मार्ग से लंका ले गया। उन्होंने रास्ते में हुए महान गिद्धराज जटायु के
अद्वितीय बलिदान की बात बताई, जिन्होंने सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और कैसे कबंध राक्षस ने उन्हें शाप मुक्त होने के बाद सुग्रीव से मिलने का मार्ग दिखाया और उन्हें ऋषिमुख और वर्तमान की असहायता व्यक्त करते हुए कहा। उनके नेत्रों में अश्रु थे। हे सुग्रीव, मेरी प्रिय सीता को उस दुष्ट रावण ने हरण करके ले गया है। मुझे उसका निश्चित पता नहीं है और न ही मेरे पास उसे वापस लाने का कोई साधन है। मैं अपनी प्राण प्रिया पत्नी के वियोग में अत्यंत दुखी, व्याकुल, असहाय और अस्थिर हूं। मेरा मन हर पल सीता के लिए तड़प रहा है। मुझे एक पल भी शांति नहीं मिल रही है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक विशाल पराक्रमी वानर सेना है और तुम्हारे सेवक पृथ्वी के हर कोने तक पहुंचने में सक्षम है। क्या तुम मेरी सीता को खोजने में मेरी सहायता कर सकते हो? क्या तुम मुझे वह मार्ग दिखा सकते हो जिससे मैं अपनी सीता को वापस ला सकूं और इस असहनीय विरह से मुक्ति पा सकूं? श्री राम और सुग्रीव दोनों ने एक दूसरे के दुख को अत्यंत गहराई से समझा। उनके मन में एक दूसरे के प्रति गहन सहानुभूति और एक अटूट मित्रता का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से समझ लिया कि उनकी समस्याएं समान हैं और वे एक दूसरे की सहायता करके ही अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह मित्रता केवल भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक भी थी, जो दोनों के लिए ही परम आवश्यक थी। सुग्रीव को अभी भी श्री राम की शक्ति पर थोड़ा संदेह था। वे जानते थे कि बाली अत्यंत बलशाली, अजेय और रहस्यमय शक्ति से युक्त है और उसे हराना किसी साधारण मनुष्य के लिए तो क्या, किसी भी पराक्रमी के लिए भी असंभव था। सुग्रीव ने श्री राम से बाली की शक्ति का कुछ ठोस प्रमाण दिखाने का अत्यंत विनम्रता से आग्रह किया, ताकि उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो सके कि श्री राम वास्तव में बाली का वध कर सकते हैं और उन्हें न्याय दिलवा सकते हैं। सुग्रीव की यह शंका अविश्वास के कारण नहीं बल्कि बाली की अजेय शक्ति के कारण थी। सुग्रीव ने श्री राम को एक विशाल काय और भयावह राक्षस दुंदुभी का कंकाल दिखाया। ये वही राक्षस था जिसे बाली ने एक भयंकर युद्ध में मारकर यहां फेंक दिया था। दुंदुभी का कंकाल इतना विशाल और वजनी था कि उसे हिलाना भी किसी भी प्राणी के लिए, यहां तक कि बलशाली वानरों के लिए भी संभव नहीं था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, प्रभु, यह दुंदुभी राक्षस का कंकाल है जिसे मेरे भाई बाली ने मारकर यहां फेंक दिया था। यह कंकाल इतना विशाल है कि इसे हिलाना भी किसी के लिए असंभव है। यदि आप इसे केवल अपने एक पैर से हिला सकते हैं तो मैं समझूंगा कि आप बाली से भी अधिक शक्तिशाली हैं और उसे परास्त करने में सक्षम हैं। श्री राम ने सुग्रीव की बात सुनी और मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने बिना किसी प्रयास के अपने पैर के अंगूठे से दुंदुभी के कंकाल को इतनी दूर फेंक दिया कि वह मीलों दूर जाकर गिरा। वह कंकाल इतनी तेजी से गया मानो कोई हल्की वस्तु हो। सुग्रीव यह देखकर अत्यंत चकित रह गए। उनके मन में श्री राम की शक्ति पर थोड़ा विश्वास तो हुआ, लेकिन बाली की रहस्यमय शक्ति के कारण अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं आया था। लेकिन सुग्रीव को अभी भी पूरा विश्वास नहीं था, क्योंकि बाली के पास वह आधा बल खींचने की दिव्य शक्ति थी। उन्होंने श्री राम से एक और अधिक असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करने का आग्रह किया। उन्होंने पास में एक पंक्ति में खड़े 7 विशाल और मजबूत साल वृक्षों की ओर इशारा किया, जो पर्वत पर दृढ़ता से खड़े थे। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, मेरा भाई बाली इतना बलशाली है कि वह एक बाण से इन 7 साल वृक्षों को एक साथ भेद सकता है। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। की बात सुन मेरी रक्षा कर। उन्होंने बिना किसी संकोच के अत्यंत सहजता से अपना दिव्य धनुष उठाया और एक ही बाण छोड़ा। वह बाण इतनी तीव्र गति, इतनी शक्ति और इतनी सटीकता से चला कि उसने 7 साल वृक्षों को एक साथ भेद दिया। उनके आर पार निकल गया मानो वे कोई कागज के बने हों। इतना ही नहीं, वह बाण पृथ्वी में भी गहरा धंस गया
उसकी शक्ति इतनी अधिक थी और फिर अपनी अद्भुत क्षमता से वापस आकर श्री राम के तरकश में लौट आया। सुग्रीव यह देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उनके मन में श्री राम की शक्ति पर अब कोई संदेह नहीं रहा। उनका चेहरा आश्चर्य और कृतज्ञता से भर गया। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री राम ही बाली का वध कर सकते हैं और उन्हें न्याय दिलवा सकते हैं। सुग्रीव ने श्री राम के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनसे कहा, प्रभु, आप वास्तव में देवताओं के भी देवता हैं। आप तो परमेश्वर हैं। मेरे इस दुहुक का निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं न्याय प्राप्त करूंगा। श्री राम द्वारा अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद सुग्रीव अत्यंत उत्साहित, आत्मविश्वासी और आशा से भरे हुए थे। उन्होंने श्री राम से बाली का वध करके उन्हें न्याय दिलाने का आग्रह किया। श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने का आदेश दिया। श्री राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाया कि वे उनकी सहायता करेंगे। सुग्रीव श्री राम के आश्वासन और हनुमान जी के निरंतर मार्गदर्शन से किष्किंधा की ओर बढ़े। उन्होंने किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर बाली को अपनी पूरी शक्ति से युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव की यह अचानक ललकार सुनकर बाली अत्यंत क्रोधित हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि सुग्रीव में इतना साहस कहां से आया। वह तुरंत किष्किंधा के भव्य राजमहल से बाहर आया और सुग्रीव से युद्ध करने लगा। श्री राम और लक्ष्मण एक सुरक्षित स्थान पर एक बड़े पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, जहां से वे युद्ध को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और उचित समय पर हस्तक्षेप कर सकते थे। बाली और सुग्रीव के बीच भयंकर और भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों वानर भाई अत्यंत बलशाली और युद्ध कला में निपुण थे और वे एक दूसरे पर मुक्कों, लातों, पत्थरों और वृक्षों से भीषण प्रहार कर रहे थे। उनके युद्ध की ध्वनि से पर्वत भी कांप रहे थे। श्री राम ने युद्ध को देखा और उन्हें एक बड़ी नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। बाली और सुग्रीव दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। उनकी शारीरिक बनावट, रंग और आकार में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। श्री राम को उन दोनों में अंतर करना अत्यंत मुश्किल हो रहा था। श्री राम ने अपने मन में सोचा कि यदि वे ऐसे में बाण चलाते हैं तो हो सकता है कि बाण गलती से अपने मित्र सुग्रीव को लग जाए या वे धोखे से अपने मित्र को मार दें। श्री राम स्वयं धर्म के पालन करता थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वे कोई भी अधार्मिक कार्य नहीं करना चाहते थे, खासकर युद्ध के नियमों का उल्लंघन तो बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि यदि मित्र को ही बाण लग गया तो यह अक्षम्य पाप होगा। युद्ध के दौरान बाली अपनी दिव्य शक्ति के कारण सुग्रीव पर धीरे धीरे हावी होने लगा। बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह पीटा और अपने वज्र के समान मुक्कों से उसे लहूलुहान कर दिया। सुग्रीव बाली की अदम्य शक्ति के सामने अधिक देर तक टिक नहीं पाए और अंततः उन्हें हार माननी पड़ी। सुग्रीव अपने शरीर पर गहरे घाव लिए लहूलुहान अवस्था में अत्यंत निराश और हताश होकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागे और श्री राम के पास पहुंचे। उनके मुख पर शिकायत का भाव था। सुग्रीव ने श्री राम से शिकायत की। उनकी वाणी में निराशा और आरोप था। प्रभु, आपने मुझे धोखा दिया। आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप मेरी सहायता करेंगे, लेकिन आपने मेरी सहायता नहीं की। बाली ने मुझे बुरी तरह पीटा और मैं हार गया। मुझे लगा था कि आप मेरी सहायता करेंगे। श्री राम ने सुग्रीव को अत्यंत स्नेह और धैर्य से समझाया, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता। मेरा वचन कभी नहीं टलता। लेकिन तुम दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। मुझे तुम दोनों में अंतर करना अत्यंत मुश्किल हो रहा था। यदि मैं बाण चलाता तो हो सकता है कि वह तुम्हें लग जाता और अपने मित्र को मारने का सांत्वना भी नहीं कर सकता, और उनसे कहा कि वे फिर से किष्किंधा जाएं और बाली को युद्ध के लिए ललकारें। इस बार वे कोई गलती नहीं करेंगे। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा
कि वे सुग्रीव के गले में एक पहचान चिन्ह डाल दें, ताकि वे बाली और सुग्रीव में अंतर कर सकें। लक्ष्मण ने तुरंत एक सुंदर पुष्पमाला, बेल की माला, बनाकर सुग्रीव के गले में डाल दी। अब श्री राम को युद्ध के मैदान में सुग्रीव को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। श्री राम के आश्वासन, उनकी शक्ति के प्रमाण और माला धारण करने के बाद सुग्रीव में फिर से आत्मविश्वास, ऊर्जा और एक नया साहस आ गया। उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को और भी दृढ़ पाया। वे पुनः किष्किंधा की ओर बढ़े और बाली को अपनी पूरी शक्ति से युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव की यह दूसरी और अधिक प्रचंड ललकार सुनकर बाली अत्यंत क्रोधित हुआ। उसका अहंकार और अधिक बढ़ गया। वह सोचने लगा कि सुग्रीव में इतना साहस कहां से आया कि वह उसे दोबारा ललकार रहा है, जब वह पहले ही हार चुका है। बाली की बुद्धिमान पत्नी तारा ने उसे रोकने का प्रयास किया। उसने बाली को समझाया, हे स्वामी, सुग्रीव अकेला नहीं आया होगा, उसके साथ कोई शक्तिशाली सहायक अवश्य होगा, अन्यथा वह इतनी हिम्मत नहीं करता। कृपया युद्ध के लिए न जाए, या सोच समझ कर जाए। लेकिन बाली अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसने तारा की बुद्धिमानी भरी बात नहीं मानी और उसे धिक्कार कर बाहर आ गया। बाली तुरंत किष्किंधा के भव्य राजमहल से बाहर आया और सुग्रीव से युद्ध करने लगा। इस बार भी दोनों के बीच भयंकर और भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों भाई एक दूसरे पर मुक्कों, लातों, पत्थरों और विशाल वृक्षों से वज्र के समान प्रहार कर रहे थे। युद्ध इतना भीषण था कि किष्किंधा नगरी कांप रही थी और आसपास के पर्वत भी थर्रा रहे थे। धूल का एक गुब्बार आसमान में छा गया था। श्री राम एक सुरक्षित स्थान पर एक घने पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, जहां से वे युद्ध को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और सुग्रीव को उसके गले में पड़ी माला से आसानी से पहचान सकते थे। जब युद्ध अपने चरम पर था और बाली अपनी दिव्य शक्ति के कारण सुग्रीव पर धीरे धीरे हावी होने लगा, तब श्री राम ने उचित अवसर देखा। श्री राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया और अपने तरकश से एक ही अचूक बाण निकाला। वह बाण इतनी तीव्र गति, इतनी शक्ति और इतनी सटीकता से चला कि वह सीधे जाकर बाली की छाती में लगा, जहां उसका हृदय था। बाली श्री राम के बाण के प्रचंड प्रहार से धराशायी हो गया। वह वेदना और आश्चर्य से एक भयानक चीख उठा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे किसने मारा है, क्योंकि उसे लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में आमने सामने हरा नहीं सकता। उसने अपनी छाती से बाण को निकाला और उस पर श्री राम का नाम लिखा पाया। बाली ने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए श्री राम को देखा, जो उस पेड़ के पीछे से बाहर निकले थे। बाली ने श्री राम से क्रोध, पीड़ा और भ्रम से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। हे राम, आप धर्मात्मा कहलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, आप धर्म के रक्षक माने जाते हैं। आपने मुझे धोखे से क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो आपको कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। आपने पीठ पीछे छिपकर वार क्यों किया? ये तो घोर अधर्म है। ये तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। श्री राम ने बाली को धर्म और न्याय का गहन पाठ पढ़ाया। उनकी वाणी में दृढ़ता और सत्यता थी। श्री राम ने कहा, हे बाली, तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा का हरण किया है और उसे अपने राज्य से भी बलपूर्वक बाहर निकाल दिया है। यह घोर अधर्म है, महापाप है। जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी मानता है या उस पर बुरी दृष्टि डालता है या उसे अपनी बंदी बनाता है, वह धर्म के अनुसार महापापी है। ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देना ही धर्म है। तुमने अपने पिता के समान भाई की पत्नी को अपहृत किया है, यह घोर पाप है। मैंने तुम्हें धर्म के पथ से भटकने और घोर अधर्म करने के कारण दंडित किया है। मैंने सुग्रीव को वचन दिया था कि मैं उसे उसका राज्य और पत्नी वापस दिलवाऊंगा,
ये मैंने अपने मित्र की सहायता के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मी को दंडित करने के लिए किया है। तुम जिस स्थिति में हो उस पर विचार करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे पतन का कि उनके कृत्य क्षत्रिय धर्म के अनुसार न्याय संगत थे, क्योंकि बाली ने अपने भाई की पत्नी का अपहरण किया था, जो एक घोर पाप था। उन्होंने बाली को उसके अधर्म के परिणाम बताए और उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर दिया। बाली ने श्री राम के तर्कों को सुना और उसकी आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपनी मृत्यु का आभास हुआ। उसने श्री राम से क्षमा मांगी और अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए अपने पुत्र अंगद को श्री राम को सौंपा और उनसे कहा कि वे अंगद का ध्यान रखे जैसे वे स्वयं लक्ष्मण का रखते हैं। बाली ने सुग्रीव को भी क्षमा किया और उससे कहा कि वह किष्किंधा का ध्यान रखे और धर्म के मार्ग पर चले। बाली ने श्री राम के चरणों में अपना मस्तक रखा और अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने बाली को मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि वह उनके हाथों से मारा गया था। बाली की मृत्यु पर सुग्रीव और अंगद सहित सभी वानर अत्यंत दुखी हुए। तारा, बाली की पत्नी, अपने पति की मृत्यु पर अत्यंत विलाप करने लगी। उसका करुण क्रंदन आकाश में गूंज उठा। श्री राम ने तारा और सभी वानरों को सांत्वना दी। उन्हें जीवन की नश्वरता और कर्म के सिद्धांत का ज्ञान दिया। उन्होंने तारा को समझाया कि बाली को उसके कर्मों का फल मिला है और अब उसे मोक्ष प्राप्त हुआ है। श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाने का आदेश दिया। सभी वानर मंत्रियों और प्रजा ने सुग्रीव को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। सुग्रीव का वैदिक रीति रिवाजों और राजसी परंपरा के अनुसार अत्यंत भव्यता से किष्किंधा के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया गया। सुग्रीव ने श्री राम को धन्यवाद दिया और उनसे कहा कि वे शीघ्र ही सीता जी को खोजने के लिए अपनी पूरी वानर सेना को धरती के कोने कोने में भेजेंगे। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वे वर्षा ऋतु समाप्त होने तक ऋष्यमुख पर्वत के पास ही निवास करेंगे, क्योंकि वर्षा ऋतु में यात्रा करना, खासकर एक विशाल सेना के साथ, अत्यंत कठिन और असुविधाजनक होता है। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही वे अपनी पूरी शक्ति से सीता जी की खोज का कार्य आरंभ करें और तब तक अपनी सेना को संगठित करें। इस प्रकार किष्किंधा कांड के इस भाग में श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को न्याय दिलवाया और धर्म की परम स्थापना की। बाली का वध, जहां एक ओर न्याय का प्रतीक था और अधर्म का अंत था, वहीं दूसरी ओर श्री राम और सुग्रीव की मित्रता को और अधिक दृढ़ करता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान हमेशा धर्म का पक्ष लेते हैं और अधर्म का अंत करते हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह हमें यह भी सिखाता है कि न्याय की स्थापना के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। अब वर्षा ऋतु के समाप्त होने और सीता जी की खोज के लिए वानर सेना के महाप्रस्थान का समय आएगा, जो अगले कांड की ओर इशारा करेगा।